तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। प्रदेश भर से बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साह के साथ यात्रा में हिस्सा लिया और शहीदों को नमन किया। प्रदेश भर में निकाली गई तिरंगा यात्रा की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फरीदाबाद, चंडीगढ़, अंबाला में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में लोगों ने तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। फरीदाबाद में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली गई, तो उधर अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज ने खुद तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। और चंडीगढ़ से भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हरियाणा से विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जुड़ गए हैं। ज्ञानचंद गुप्ता जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। जी नमस्कार जी सर, आप ही से हम जानना चाहेंगे, लगातार बीजेपी की तरफ से प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, शहीदों को नमन किया जा रहा है और ऐसे में यहाँ पर मकसद यही है कि युवाओं में आप देशभक्ति की भावना को जगा पाएं। कितना असर इस यात्रा का आप खुद देख पा रहे हैं और कितना जन समर्थन आपको इसमें मिल रहा है? देखिए प्रीति जी, जिस प्रकार से कल पंचकूला के अंदर भारी संख्या में मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर, बड़ी भारी संख्या में लगभग 1500 मोटरसाइकिल और स्कूटर थे और 300 साढ़े 300 जो ट्रैक्टर थे, उस बात को देखकर लगता था कि आज जैसे पूरा पंचकूला तिरंगा हो गया। तिरंगा यात्रा के कारण हर और उत्साह था और जो चाहे वो मार्केटों के अंदर, चाहे वो रास्ते के अंदर, जिस प्रकार से तिरंगा यात्रा का सम्मान, उन शहीदों का सम्मान जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए अपना बलिदान दिया, उनके सम्मान के प्रति लोगों के अंदर बड़ा भारी उत्साह देखने को मिला। और सड़कों के ऊपर खड़े होकर के वो तिरंगे को भी सैल्यूट कर रहे थे और उन जो शहीद, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, फ्रीडम फाइटर हुए हैं, जिन्होंने अपनी आजादी की खातिर जो अपनी जान गंवाई, सब लोग उनके सत्कार में, उनके आदर में, उनके सम्मान में आंखें बिछा करके जैसे खड़े हो सभी गलियों के अंदर, मार्केटों के अंदर। और मैं समझता हूं कि अभूतपूर्व उत्साह जो है वो युवाओं के अंदर देखने को मिल रहा है। और जिस प्रकार से हजारों की संख्या में जो मोटरसाइकिल, स्कूटर, केसरिया, पगड़ियां बांध करके और तिरंगा हाथ में लिए, जिस प्रकार से आजादी के समय आजादी के दीवाने निकलते थे, मतवाले निकलते, प्रकार से जो युवा थे कल वो तिरंगा यात्रा को लेकर के चल रहे थे, तिरंगा हाथ में ले आगे बढ़ रहे थे। तो मैं तो बधाई देता हूँ। और जिस प्रकार से हमारे इस यात्रा के अंदर लगभग 250 से 300 ट्रैक्टर जो शामिल हुए, वो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी बात है कि जहां एक और किसान कह रहा है कि किसान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है या भारतीय जनता पार्टी की बैठकें नहीं होने देंगे, और वो जो किसान थे 250-300, वो लगता था कि किसान जो आज असली किसान है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जो असली किसान है वो खेतों में काम कर रहा है। जो बाकी के लोग वहां बैठे हैं किसी और मोटिव को लेकर, किसी और उद्देश्य को लेकर के वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इस तिरंगा यात्रा से लाखों युवाओं के अंदर उत्साह हमें देखने को मिलेगा। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 90 की 90 विधानसभाओं के अंदर ये यात्राएं निकाली जा रही हैं जी। और ये मैं इसके लिए सभी का, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने इस तिरंगा यात्रा का अपने चैनल के माध्यम से भी आपने दिखाया हुआ कि किस प्रकार से युवा जो है वो जोश उनके अंदर देखने को मिल रहा था जी। और ये जो हमारी तिरंगा यात्रा, इसकी शुरुआत हमारे जो शहीद हैं पंचकूला के मेजर संदीप सांकला, उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि देकर, पुष्प अर्पण करके, माल्यार्पण करके वहां से हमने यात्रा शुरू की। और उससे पहले उन शहीदों के माता पिता का सम्मान वो हमने वहां पर उसी चौक के ऊपर किया। और लगभग 10-11 किलोमीटर लंबी यात्रा शहीद भगत सिंह चौक, जो भगत सिंह चौक के नाम से जाना जाता है, वहां पर इसका समापन हुआ। और समापन का कार्यक्रम भी वहां के जो शहीद भगत सिंह सोसाइटी है उनके द्वारा आयोजित किया गया। और मैं समझता हूं कि इससे
देश के प्रति प्रेम, देश के प्रति प्यार और देश के प्रति जो शहीद हैं उनके प्रति सम्मान की भावना बहुत ज्यादा इससे बड़ी है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो मकसद है इस यात्रा का वो लग रहा है कि सफल होता जा रहा है। उस मकसद से जो है युवाओं में आप इस यात्रा के जरिए देशभक्ति की भावना को पैदा कर रहे हैं। लेकिन सर यहाँ पर एक और अहम चीज़ पूछना चाहूँगी, क्योंकि 2 हफ्ते तक ये यात्रा चलने वाली है और इस बार हम 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे अपने स्वतंत्रता दिवस की। तो ऐसे में यहाँ पर खालिस्तानियों की तरफ से जो धमकी दी गई है सीएम को कि वो तिरंगा ना फहराएं, झंडा फहराने नहीं दिया जाएगा, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि ये कायरतापूर्ण जो धमकियां हैं, जो दूसरे देशों के अंदर बैठे हुए लोग यहाँ पर भारतवर्ष के अंदर इस प्रकार की दहशतगर्दी फैलाना चाहते हैं, वो अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होंगे। ये देश का बच्चा बच्चा इस तिरंगे की खातर, इस एक देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार है। और ना ही हमारे मुख्यमंत्री डरने वाले हैं, ना कोई हमारा कार्यकर्ता डरने वाला है। और तिरंगे जो हैं हर जिला के अंदर बड़ी धूमधाम से जो 15 अगस्त को है वो तिरंगा फहराया जाएगा। इसमें कोई हमें शंका करने वाली बात नहीं है। जी, यहाँ पर आपके से जुड़ा एक सवाल और पूछना चाहूंगी। विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र, इसको लेकर भी जानकारी चाहेंगे कि इसकी क्या तैयारियां चल रही हैं, कब से कब तक ये होगा और क्या कुछ इसके लिए तैयारी की जा रही है? देखिए प्रीति जी, ये सत्र जो है 20 जो अगस्त को शाम 2 बजे शुरू होने जा रहा है जी। और ये जो सत्र है, क्योंकि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ, कोरोना कम जरूर हुआ है लेकिन कोरोना बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। उस बात को मद्देनजर रखते हुए कोरोना प्रोटोकॉल को पूरी तरह से उसका पालन किया जाएगा। जो कोरोना को लेकर के सावधानियां या कोरोना से बचने के लिए सावधानियां हैं, उन कोरोना सावधानियों को हम पूरी तरह से पालन करेंगे। चाहे वो मास्क की व्यवस्था है, चाहे वो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, चाहे सैनिटाइजेशन की बात है, या थर्मल स्क्रीनिंग के द्वारा प्रत्येक जो हमारे मेंबर हैं, आदरणीय सदस्य हैं, उनकी भी एंट्री होगी। जो हमारा स्टाफ है, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी भी प्रत्येक जो व्यक्ति है उसकी थर्मल स्क्रीनिंग होने के पश्चात ही उस सेशन के अंदर हम एंटर करने की, विधानसभा भवन के अंदर एंटर करने की इजाजत देंगे। और एक बात और प्रीति जी कि ये जो अभी ये जो मीडिया का कार्य है, जो पिछली बार की तरह अब की बार भी हमें हरियाणा निवास के अंदर करना पड़ेगा, क्योंकि बैठने की व्यवस्था उस ढंग से इस कोरोना को देखते हुए नहीं हो पाएगी। इसलिए हम ये जो व्यवस्था है वहाँ पर हरियाणा निवास के अंदर करेंगे। जी, कितने दिन तक सर ये सत्र चलने वाला है? आपने बताया कि 20 से इसकी शुरुआत होगी। ये तो तय करेगी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जी। जहाँ तक मेरी सूचना है कि अभी तक तो सरकार की तरफ से वैसे ये हुआ है कि स्टार्ट 20 को होगा, लेकिन 3 या 4 दिन तो कम से कम चलेगा। सर अब हम देख रहे हैं और राज्यों की विधानसभाओं की अगर हम बात कर ले तो वहाँ पे कम से कम हफ्ते का सत्र चल रहा है, लेकिन अभी कोरोना उतना पीक पर नहीं है, डाउन आ रहा है, तो क्या अभी भी केवल 3 दिन का सत्र काफी रहेगा? देखिए, मेरी तरफ से तो ये इच्छा है कि जितना ज्यादा लंबा सत्र हो, जितना मुद्दों के ऊपर चर्चा हो, और मेरी ये अपेक्षा भी रहेगी कि जो प्रतिपक्ष के लोग हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, वो सार्थक मुद्दों पर चर्चा के लिए वो अगर हमें कोई निवेदन करेंगे या जो रेजोल्यूशन लेकर के आएंगे, उन पर हम चर्चा कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन फालतू हल्ला गुल्ला करके और विधानसभा के अंदर एक सीन क्रिएट करके वहां पर अगर कोई पक्ष जो है वो कार्रवाई चलाने से बाधित करेगा तो फिर हमें सोचना पड़ेगा। लेकिन मुझे पूरी आशा है कि विपक्ष जो है सार्थक मुद्दों पर चर्चा करेगा, और चर्चा के लिए मेरा हमेशा से मन रहा है और सरकार भी ये चाहिए कि चर्चा हर किसी विषय के ऊपर हो। जी, ओलंपिक की बात सर कर लेते हैं। हरियाणा के नीरज चोपड़ा ने कल देश को गौरवान्वित किया, हरियाणा का नाम, प्रदेश का नाम, देश का नाम रोशन किया है। किस तरीके से देखते हैं हरियाणा के खिलाड़ियों का ओलंपिक में प्रदर्शन? देखिए दीदी
जी जो मैं नीरज चोपड़ा की जो बात कर रहे हैं, वो तो मैं तो उसको पंचकूला का मानता हूँ, क्योंकि उसने सारी प्रैक्टिस जो है वो पंचकूला में रह करके चंडीगढ़ में एजुकेशन प्राप्त करके वो यहाँ पर की है और ट्रेनिंग सारा यहाँ पर हुई है। और मैं समझता हूँ कि उसने हरियाणा का नहीं पूरे देश का नाम पूरे विश्व के अंदर रोशन किया है। और बाकी के जो भी खिलाड़ी हैं जो पदक लेकर के आए, मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ और उनको भी मैं साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने देश का नाम पूरे दुनिया के अंदर रोशन किया अपनी मेहनत के बल पर, आपके देशभक्ति के जज्बे के तौर पर। और आज जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश खेलों में आगे बढ़ रहा है, जिस प्रकार से आज हरियाणा से खिलाड़ी जो हैं मेडल लेकर के आए, मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर जो हरियाणा प्रदेश है वो एक खेलों का हब बन जाएगा। यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में जो है वो खिलाड़ी हैं, चाहे वो एशियन गेम है, चाहे वो ओलंपिक गेम है, चाहे वो ये अन्य दूसरे वर्ल्ड लेवल के जो मुकाबले हैं, उनमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में मेडल जीत करके आएंगे। जी, हरियाणा सरकार ने यहाँ पर 25-25 लाख रुपए उन खिलाड़ियों को भी देने का ऐलान किया है जो ओलंपिक में खेल कर आए हैं। अगर हम हॉकी टीम की बात कर ले, महिला हॉकी टीम की, तो उन खिलाड़ियों को भी यहाँ पर सरकार की तरफ से इनाम राशि देने की बात कही गई है। क्या लगता है कि उन खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहन देने से वो भी आगे चलकर मेडल ला सकते हैं देश के लिए, और क्या सरकार की तरफ से उनको और ज़्यादा यहाँ पर सपोर्ट किया जाएगा ताकि आगे बढ़कर वो भी मेडल लेकर आ सकें? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जिस प्रकार से हरियाणा सरकार ने शुरू से ही खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए, उनकी खुराक के लिए, उनकी देखरेख के लिए 5-5 लाख रुपए एडवांस में दिए ताकि वो अपनी सेहत का ख्याल रख सकें, अपने फूड का, अपने खान पान का ध्यान रख सके। और उसी से ही लगता है कि किस प्रकार से हरियाणा सरकार खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है। और आगे भी जिस प्रकार से 6 करोड़ रुपया जो गोल्ड मेडल लेकर के नीरज चोपड़ा जो हमारे स्टार हैं आज वो आ रहे हैं, उनको 6 करोड़ रुपया, उसके साथ साथ नौकरी, और नौकरी भी वो बड़ी मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि वो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन एथलेटिक्स वो भी पंचकूला में बनने जा रहा है और उसको जो हेड करेंगे वो नीरज चोपड़ा करेंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और मैं समझता हूँ कि खेलों के विकास के लिए, खेलों को आगे बढ़ाने के लिए, अभी जहाँ पर हमारी वो बेटी अपना ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आई है, वहाँ पर राष्ट्रीय स्तर का जो है वो खेल स्टेडियम बनाने की भी घोषणा हुई है। मैं समझता हूँ कि खेलों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार पूरी तरह से संकल्पबद्ध है और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए जो भी काम करना पड़ेगा, चाहे वो हॉकी की हमारी बेटियां हैं जिन्होंने पहली बार चौथी पोजीशन के अंदर चाहे आई हैं, लेकिन उन्होंने भी कमाल करके दिखाया। हमारे जो खिलाड़ी हैं हॉकी के, पुरुष खिलाड़ी हैं, उन्होंने भी कमाल करके दिखाया। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल यहाँ पर हरियाणा खेलों में शुरू से ही नंबर 1 रहा है। हरियाणा की खेल नीति खिलाड़ियों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और जिसके दम पर वो आज ओलंपिक में मेडल जीत कर आए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर, इस तमाम बातचीत के लिए। तो तिरंगा यात्रा बीजेपी की तरफ से निकाली जा रही है, 2 हफ्ते तक ये चलेगी और ऐसे में यहाँ पर मकसद इसका यही है कि प्रदेश के युवाओं में देशभक्ति की भावनाओं को पैदा किया जा सके। फिलहाल यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर।